नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। नोएडा में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि शायद इस तरीके से इस स्केल पर इस देश में नहीं हुआ है। सुपरटेक की 2 इमारतें, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि इनको ढहा दिया जाए, इनको गिरा दिया जाए और ये धड़ाम हो जाए। लेकिन उसको लेकर के तैयारी बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरीके से रिहायशी इलाका है। आप ये समझिए, ये दोनों बिल्डिंग गिरेंगी, इनसे 10 मीटर दूर लोग रह रहे हैं बिल्डिंग में। तो जब इतनी बड़ी इमारत गिरेगी तो कितनी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये सारी तैयारियां अब की जा रही हैं और एकदम जिस तरीके से एक रॉकेट लॉन्च होता है और उससे पहले की तैयारी होती है, रॉकेट तो ऊपर जाता है, यह सब तैयार हो रही है बिल्डिंग ढहाने की, क्योंकि बिल्डिंग धड़ाम होगी, नीचे गिरेगी। और उसको लेकर के भी पूरी तकनीक और पूरी साइंस लगाई जा रही है, जो कि लगाना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि यहां जान और माल की हानि हो सकती है। जान की हानि ना हो, इसको लेकर के भी बहुत तैयारियां की गई हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है नोएडा में। 9 सेकंड में ढह जाएंगे ये टावर जो आप देख सकते हैं। धाराशायी होने के में बचे हैं सिर्फ 4 दिन। नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर्स को 28 अगस्त को ढहाया जाएगा। नोएडा के सेक्टर 93A में ये 40 मंजिला टावर है। करीब 100 मीटर ऊंचे ये ट्विन टावर हैं, कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विस्फोटक लगाकर इनको गिराया जाएगा। ट्विन टावर से सुपरटेक एमरल्ड और ATS विलेज की दूरी महज 10 मीटर है, यानी कि जो सबसे नजदीकी टावर है दूसरी सोसाइटियों का, वो 10 मीटर ही है। इसी को लेकर के बवाल चल रहा था, कितने पास पास आपने बिल्डिंग बना दी। यहां रहने वाले करीब 7,000 लोगों को सुबह 7 बजे से 4 बजे तक घर से बाहर रहना होगा। ट्विन टावर के चारों ओर एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है कि आप उस जगह पर चारों तरफ वहां पर कोई नहीं जा सकता। इसके आगे जाने की इजाजत नहीं रहेगी। अथॉरिटी के पार्क वाली सड़क पर मौजूद होंगी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम। नजदीक की रिहायशी इमारतों को विशेष प्रकार के कपड़े से ढका भी जा चुका है। इसकी तस्वीरें हम दिन भर से आपको दिखा रहे हैं। इस कपड़े के अंदर धूल नहीं जा सकती, वो उस तरीके का कपड़ा है। अब क्यों गिराए जा रहे हैं ये टावर, आपको ये बता दें। दरअसल ये अवैध निर्माण था। जहां टावर है वहां पर प्लेग्राउंड होना था और कोर्ट ने अपनी जांच में यह पाया कि ये बदमाशी हुई है। प्लेग्राउंड की जगह आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो ये 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको गिराने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रखा और उसके बाद अब यह फैसला हुआ है कि अब ये गिराई जाएंगी और अब से 4 दिन बाद इनको ढहा दिया जाएगा। अब 9 सेकंड में ये जो टावर ढहाए जाएंगे, आपको यह बता दें कि सुपरटेक ट्विन टावर में 900 से ज्यादा फ्लैट हैं, 21 दुकानें हैं, 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल होगा। 3700 किलो विस्फोटकों को करीब 10,000 जगहों पर लगाया गया है कि वो एक साथ फटें। करीब 30,000 टन मलबा इकट्ठा होगा। आप ये सोचिए, इतना मलबा इकट्ठा होने वाला है, 30,000 टन। मतलब मलबा ही जो है वो हटाने में बड़ी कसरत लगेगी। अब आपको ये बताते हैं कि और क्या तैयारी की जा रही है। दरअसल ये रविवार को होगा, तो रविवार को ट्रैफिक के लिए विशेष इंतजाम है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 से 2:45 तक बंद रहेगा। ट्विन टावर के 400 मीटर के आसपास का इलाका सील रहेगा। नोएडा के ऊपर से 2:30 से 3 बजे तक कोई हवाई जहाज नहीं गुजरेगा। नोएडा के कुछ अस्पतालों में अनहोनी से निपटने के लिए विशेष इंतजाम होंगे। एक्सक्लूजन जोन में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। मतलब यह नहीं कि आप अच्छी तस्वीर बनाने के लिए वहां पर पता चला फिल्मिंग करने लगे। ये सारी चीजें बंद कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए आपको दिखाते हैं कि इससे पहले कोच्चि की एक 2020 की केरल के कोच्चि में इमारतें गिराई गई थी। कंट्रोल्ड विस्फोट के जरिए ये इमारतें गिराई गई थी, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। एक बार फिर से आपको वो लूप हम शुरुआत से दिखाएंगे कि कैसे बिल्डिंग थी। लेकिन आप एक चीज यहां पर नोट कीजिए, ये आप देख रहे हैं 11 जनवरी 2020 की तस्वीरें। कोच्चि में ये बिल्डिंग गिराई गई
पर आप एक चीज कोची और नोएडा में जो फर्क है वो आप ये देखिए कि यहां पर ये बिल्डिंग स्टैंड अलोन है, आसपास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है और लोग रह नहीं रहे हैं उस तरीके से जैसे यहां नोएडा में। और यही यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि महज 10 मीटर दूर जहां ये विस्फोट हो रहा है वहां रिहायशी इलाका है, सोसाइटी है, उसमें लोग रह रहे हैं। इस वजह से ताकि आसपास की बिल्डिंग पर असर ना पड़े बहुत तैयारी की जा रही है। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज अपने इस कार्यक्रम में मयूर मेहता जी। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं एडिफिस के और उत्कर्ष मेहता पार्टनर हैं एडिफिस इंजीनियरिंग। ये दरअसल वो कंपनी है जो कि ये बिल्डिंग ढहाएगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में। मैं सबसे पहले मयूर जी आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज हमने आपके बयान भी सुने जिसमें आप ये कह रहे थे कि भाई बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, विंड स्पीड देखनी होगी कि हवा किस दिशा में चल रही है, कैसे चल रही है, कितनी तेज है, तो वहीं पर लोग खड़े होकर के विस्फोटक करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप ये बताइए कितनी बड़ी चुनौती की बात है? ऐसा आप लोग को सबको मालूम है कि ये हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है, तो मतलब चुनौतियां तो 100% है, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हमको हमारी टीम और हमने जो एग्जीक्यूशन किया है पिछले 6 माह, हमको पूरा भरोसा है कि हमने जो भी तैयारी की है, हमारे साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट्स की जो मेथड स्टेटमेंट्स है, और वो ऐसे ही पहले एक बड़ी बिल्डिंग 108 मीटर की जोहानिसबर्ग में उन्होंने गिराई थी, जहां पे दूसरी बिल्डिंग केवल 7 मीटर दूरी पे थी। तो तैयारियां तो हो ही चुकी है, एक्सप्लोजिव भी लग चुके हैं, और अभी मैच 3-4 दिन की बात है, 2:30 बजे 28 तारीख को ये ध्वस्तीकरण होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग पूरे तरह से कॉन्फिडेंट है ये प्रोजेक्ट के लिए। मैं उत्कर्ष जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि तमाम चीजें जैसे कि हम ये बिल्डिंग देख रहे हैं, देखिए ये हाई एंगल शॉट है, अभी वो पुरानी वाली तस्वीर दिखाते हैं जो कि सेक्टर 93A नोएडा की थी, वो स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि रिहायशी इलाके कितने करीब हैं। तो उत्कर्ष जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए कई बार हमने चाइना में भी कुछ फुटेज देखी है कि कुछ बिल्डिंग तो सीधे सीधे ऐसे नीचे गिरती हैं, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरते गिरते टेढ़ी हो जाती हैं। और ऐसे में अगर ये बिल्डिंग गलती से झुक गई और उन रिहायशी बिल्डिंग्स के पास गिर गई तो बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। वहां से लोगों को तो हटा दिया है, लेकिन इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है और इसकी क्या तैयारी की जा रही है ये रोकने के लिए? सर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। चाइना में ये मास डिमोलिशन हुए हैं और सेम मेथड से हुए हैं। मेरा इससे मेथड मतलब एक्सप्लोजिव लगा के किए गए हैं, बट वहाँ इट वाज अ फ्री फॉल। वहाँ उनको कोई दिक्कत ही नहीं थी, बिकॉज देयर वर लॉट्स ऑफ इलीगल बिल्डिंग्स और वो सब डिमोलिश करनी थी। अभी जो ये हम कर रहे हैं ट्विन टावर्स, सर प्लीज अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि ये लास्ट 8 महीने से हम इस प्रोजेक्ट पे जुड़े हैं। देयर इज लॉट ऑफ इंजीनियरिंग जिसपे इस पे हो चुका है। इंजीनियरिंग कहिए, साइंस कहिए, फिजिक्स कहिए, मैथ कहिए, लॉट्स ऑफ कंसल्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन गेटिंग दिस स्ट्रक्चर डाउन, including CBRI, which is a team appointed by our Honorable Supreme Court. मैंने जब पहले कहा ये फ्री फॉल नहीं है सर, इसको ऐसे प्रिपेयर किया गया है, ये हम जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उस डायरेक्शन में आएगी। ये हमने ओपन एंड नहीं रखा है कि फ्री फॉल इसको कर दिया जाएगा, जस्ट बारूद लगा दिए और ये गिर जाएगी। सर ये प्रॉपर इंजीनियरिंग स्टडी के बाद ये प्रॉपर डिजाइनिंग हुई है, और मतलब इतना माइन्यूट स्टडी हो चुका है इस स्ट्रक्चर पे कि वी आर 100% कॉन्फिडेंट। आज जो हम 3 या 4 दिन पहले बैठे हैं साथ में बात कर रहे हैं, ओवरऑल वी आर 100% कॉन्फिडेंट ये बिल्डिंग वहीं आएगी जहां हमने इसको लेना चाहा है। लेकिन जो जितनी तैयारी आपने की है वो सब एहतियातन है जी, कि जैसे एयर स्पेस बंद कर दी, आसपास की सड़क बंद कर दी, बिल्डिंगें खाली कर दी, ये सब एहतियातन है साइंस लगाने के बाद। करेक्ट। ये एक महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। मयूर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सारी तैयारी तो हो गई है, आपके हिसाब से जो 2-3 चीजें जो सबसे जरूरी हैं वो क्या थी? ये जैसे अभी उत्कर्ष जी भी बता रहे थे कि 8 महीने
पूरा एकदम स्टडी करके ये चीज की गई है, 9 सेकंड में ये सब एकदम खेल खत्म हो जाएगा। तो वो कौन कौन सी चीजें थी जो कि भयंकर रूप से चुनौती वाली थी, जिनका आपने स्टडी किया पिछले कुछ महीनों में? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हमको बिल्डिंग का केवल स्केलेटन रखना था। मतलब जो सुपरटेक वालों ने 32 मंजिले तक जो अंदरूनी और बाहरी दीवारें जो बनाई, उसको हमको मतलब पूरा बिल्डिंग का लोड रिड्यूस करने के लिए एक एक सिंगल ईंट को निकाल के हम लोग ने नीचे लिया है, क्योंकि इतनी 32 मंजिल 100 मीटर हाइट से अगर एक पत्थर भी गिरता है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से और विंड प्रेशर से कहीं पे भी जा सकता है। तो सबसे पहली चुनौती ये थी कि ये बिल्डिंग जहां जैसे भी हम लोग ऊपर से ब्रिक वर्क डिमोलिश करते आवे, उसमें सावधानी बरतनी थी। दूसरी चुनौती थी कि जो लंबी लंबी शेयर वॉल्स इसमें है, 7 मीटर 8 मीटर 9 मीटर लंबी लंबी शेयर वॉल्स थी, उसके अंदर इतने लॉन्ग डेप्थ में कोर ड्रिल करना एक्सप्लोजिव लगाने के लिए, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। और बिल्डिंग को वीकन करने के लिए हमको जो शेयर वॉल्स थी उसको कॉलम में कन्वर्ट करना था। तो 9 मीटर वाली शेयर वॉल को हमको बीच में से 2 मीटर ब्रेक करके बिल्डिंग को कमजोर करना था। उसके लिए हम लोग को छोटे छोटे मिनी एक्सकेवेटर हम 28 माले तक ले गए थे, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर तीसरी एक चुनौती आखिर में आती है कि जब बिल्डिंग आप एक्सप्लोजिव चार्ज करते हैं तब बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसा कि कोई एक चिंगारी भी लग गई तो एक्सप्लोजिव वहीं पे ऑन द स्पॉट ब्लास्ट हो सकता है। तो हालांकि हम आज जो स्टेज में है कि पूरी बारूदें लग चुकी है, आज इंटर फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग आज निश्चिंत हो गए हैं। बारिश का और हवा का तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों पर? नो, हैवी विंड प्रेशर से हो सकता है कि हमने जो जियो टेक्सटाइल मटेरियल कवर करने के लिए लगाया है वो अगर कहीं से फट जाता है तो उसको हमको वापस से रिवाइज नहीं, मैं एक्सप्लोजिव्स की बात कर रहा था। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। हाँ। एक्सप्लोजिव के लिए बारिश और हवा से कुछ नहीं हो सकता जी। अब मैं उत्कर्ष जी एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, जब आप पूरी तैयारी कर रहे थे और स्ट्रक्चरल ऑडिटिंग हुई आसपास की इमारतों की, तो ये पता चला कि भाई काफी सारे पिलर तो काफी कमजोर हैं, मतलब वो जिनको जितना मजबूत होना चाहिए आसपास के इलाकों में वो तो उतने मजबूत हैं ही नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया? और ये एक बहुत बड़ा एक लेसन हो सकता है बाकी लोगों के लिए। नोएडा में और तमाम बिल्डिंग्स हैं और जगहों पर बिल्डिंग्स हैं। आपको लगता है ये एक स्ट्रक्चरल ऑडिट एक बहुत बड़ी और जरूरी चीज है? कम से कम पता तो चले कि जिस पिलर पे हम लोग हैं स्थित वो मजबूत है या नहीं। सर, ये चीज सभी RWA सभी AOs को समझनी चाहिए। ये डिमोलिशन के लिए रुकने की जरूरत नहीं है उसके लिए। फिलहाल कुछ काम हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग का काम 50 मीटर के दायरे में, बट ऐसे नहीं है खाली 50 मीटर वीक है स्ट्रक्चर। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉलम, तकरीबन 1500 कॉलम है पूरे एमरल्ड सोसाइटी में, जो जिसमें से एग्जैक्टली मुझे नहीं आइडिया कितने कॉलम्स उन लोग के ऑलरेडी वीक है। ये लोग काफी टाइम से खड़े हैं कि रिपेयरिंग कौन करवाएगा, बिल्डर करवाएगा, वो लोग करवाएंगे, तो कब से उन दोनों के बीच में चल रहा था। फिलहाल डिमोलिशन के पर्सपेक्टिव से हमको लगता है कि 50 मीटर्स का एक क्रिटिकल जोन है जिसमें अगर स्ट्रेंथनिंग हो जाए तो बेटर है। और सुपरटेक ने वो इमीडिएटली काम लास्ट मंथ से चालू कर दिया था और ऑलमोस्ट 51 कॉलम वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। उसके बावजूद हमने और CBRI ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम कुछ पोर्शंस ऑफ ये टावर एरियाज में उनको प्रॉपिंग भी करके रखते हुए, बीम्स को प्रॉप करके रखते हुए, ताकि कुछ भी लोड आता भी है तो वो सपोर्टेड रहेंगे। बिल्कुल। अभी वाइब्रेशंस का जो आपका कंसर्न है बिल्कुल जायज है, बट इसके लिए हमने काफी कुछ एतबार मतलब एहतियात कर चुके हैं इनिशियली डिजाइन में कि भाई ये हम आपने सुना रहेगा वाटरफॉल इम्प्लोजन, ये सिर्फ एक बोलने का तरीका नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ टेक्नोलॉजी और अ मेथड कि एक साथ में ये मलबा नीचे जमीन पे नहीं टकराना चाहिए। इसलिए इसको हम वाटरफॉल इम्प्लोजन कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट बिल्डिंग से लेके लास्ट पॉइंट बिल्डिंग तक ये तकरीबन 7 सेकंड में जमीन दोस्त होगा। बिल्कुल। तो ये जो इम्पैक्ट ऑन जमीन होगा वो कंट्रोल्ड इम्पैक्ट रहेगा, रादर देन जैसे आपने चाइना में वीडियोस देखे रहेंगे वो सीधा एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं। बट यहाँ हम उसको
7 सेकेंड्स में ये कंप्लीट फॉल ले रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। और ये आसपास तो आपने खाली करा दिया, लेकिन लोगों को ऐसा महसूस होगा जैसे कि धरती हिल रही है या अर्थक्वेक आ रहा है, उस तरीके की तो चीज होगी ही होगी। नहीं सर, आई एम सॉरी, बट नोएडा एज अ सिटी, आपकी सिटी, प्यारी सिटी जो है वो ऑलरेडी सेस्मिक जोन 4 के ऊपर बैठी है। आप हर साल 2 साल में एक अर्थक्वेक का झटका आता है। तो अगर ये बिल्डिंग, हाँ, as per this it has to be designed for seismic zone 5, however डिजाइन नहीं भी हुआ होगा, और फिर भी अगर नोएडा एज अ सिटी सेस्मिक जोन 1 का भी झटका सहन कर पा रही है कोई भी बिल्डिंग, तो वो सहन कर उससे जाएगी। उससे हमारे वाइब्रेशन, इवन सेस्मिक जोन 1 से हमारे वाइब्रेशन समझ गया, काफी कम है। बहुत ही बढ़िया, काफी सारी जानकारी आपने दी है मयूर जी और उत्कर्ष जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जानकारी जानना चाहते हैं उनको खासी जानकारी आज आप दोनों से मिल गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि वहां आसपास के जो लोग हैं उनका क्या कहना है। हम लोग बस ये लास्ट वीक है, इसी में ही तैयारी शुरू करी है। धीरे धीरे जैसे हम वॉल्स पे हैंगिंग्स लगी हुई हैं, पेंटिंग्स हैं, क्लॉक्स हैं, वो सब उतार रहे हैं, और टीवीज़ को भी हम उतार के जाएंगे। सब लोग जितना भी, जैसे कांच है हमारे, डोर्स विंडोज़ हैं, उन पे हम सेलो टेप लगा के जाएंगे, और प्लांट्स जो हैं उनको भी हम अपने घरों के अंदर रख देंगे। आपका नाम क्या है? खुशी। खुशी, आपका फ्लैट कहाँ पर है? 303 सामने। 303 फ्लैट है आपका। आप क्या करते हो? मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ स्टूडेंट है। आपने भी तैयारी कर ली, आपके पेरेंट्स से आपने अपने बिलोंगिंग्स, वैल्यूएबल्स पैक करके शिफ्ट कर दिए? हाँ, हम 2-3 दिन से यही कर रहे हैं कि जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कांच की हैं, जो टूट सकती हैं, जो रिस्क पे हैं ज़्यादा इजीली गिर के टूटने की, उन सबको रैप करके हम एक जगह रख रहे हैं। यहाँ पे हम रेंटेड प्रॉपर्टी में, तो मतलब फ्लैट रेंटेड है, बट ऑफ कोर्स सामान सब अपना है, तो वो चिंता होती है कि अगर हाई वाइब्रेशंस हुई, जैसा आपने बताया कि ये शीट कवर करेगी डस्ट से, बट व्हाट इफ कि बड़े बड़े पीसेस बिल्डिंग के वो गिरे और वो स्प्लिट हुए, तो वो उससे क्या प्रोटेक्शन होगी, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नहीं, तो उसके लिए कुछ भी आइडिया नहीं है।